दोस्तों स्वागत है आप सभी का नंबर 1 मूवी एक्सप्लेन में। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है आई थिंक वी आर अलोन नाउ। यह मूवी सन 2018 को रिलीज़ हुई थी और यह एक साइंस फिक्शन मूवी है। तो फिल्म की शुरुआत में एक छोटे से शहर में एक डेल नामक आदमी को दिखाया जाता है जो पूरे शहर में अकेला है क्योंकि सभी लोग यहाँ मर चुके हैं। लोगों की मरने की क्या वजह थी किसी को कुछ भी पता नहीं होता। डेल हर सुबह उठकर ब्रश और अपनी डेली ड्यूटीज़ को पूरा करता है और वो बाद में गाड़ी से निकल जाता है। डेल हर रोज़ एक घर में जाता है, जितनी भी यहाँ डेड बॉडीज़ होती हैं डेल उन सभी को दफना देता है और डेल घर को भी साफ करता है। इसके बाद घर के बाहर क्रॉस का निशान लगाकर वहाँ से चला जाता है। खाना खाने के लिए डेल आसपास की जगह से फूड भी इकट्ठा करता है। डेल के पास एक मैप भी होता है जो कि इस पूरे शहर का है। डेल जिस भी घर को साफ करता है वो मैप पर भी क्रॉस का निशान लगा देता है जिससे कि डेल को पता चल जाता है कि मैंने आज तक कितने घरों को साफ किया है। रात में जब डेल सो रहा होता है तो उसे पटाखों की आवाज़ आती है जिससे डेल बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ये इस शहर में अकेला बचा होता है। डेल ये देखना चाहता है कि ये कौन है लेकिन डेल की हिम्मत नहीं होती क्योंकि यह वक्त रात का है। अगले सुबह डेल बाहर जाता है। डेल सड़क के किनारे एक कार को देखता है जिसका कल रात में एक्सीडेंट हुआ था। डेल इस कार के पास जाकर देखता है तो उस कार में एक लड़की देखती है जो बेहोश हालत में है। उस गाड़ी में एक गन भी होती है। डेल उस लड़की को अपने घर ले आता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। डेल ये इसलिए करता है क्योंकि इस लड़की के पास गन थी। कुछ समय के बाद उस लड़की को जब होश आता है तो वो अपने आप को इस कमरे में देखकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि इसे भी यही लगा था कि ये इस पूरी दुनिया में अकेली बची है। तभी वो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन ये दरवाज़ा लॉक होता है। इसके बाद वो दरवाजे को नॉक करती है। दूसरी तरफ डेल समझ जाता है कि लड़की को अब होश आ चुका है। डेल अब उस दरवाजे के पास जाता है और लड़की से पूछता है कि क्या तुम अकेली हो, और वो लड़की कहती है कि हाँ मैं पिछले कई दिनों से अकेली थी इसलिए मैं इधर उधर ट्रैवल कर रही थी। तभी डेल पूछता है कि तुम्हारे पास गन कहाँ से आई। लड़की बताती है कि गन मुझे रास्ते में मिली थी, उस गन को मैंने अपनी रक्षा के लिए रख लिया था। उसी समय डेल दरवाज़ा खोल देता है लेकिन डेल इस लड़की को यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं देता। डेल इस लड़की को अपने पास नहीं रखना चाहता। वो लड़की को बाहर आने के लिए कहता है और उसे गाड़ी की चाबी देकर यहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो कहती है कि मेरा नाम ग्रेस है, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ग्रेस कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन डेल इसका कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। डेल अब एक लाइब्रेरी में आता है क्योंकि लाइब्रेरी ही उसका घर होता है। ग्रेस को वो जिस घर में ले गया था वो डेल का नहीं था, वो इस लाइब्रेरी में रहता है। ग्रेस डेल का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाती है लेकिन डेल ग्रेस को देखकर कुछ भी नहीं कहता और उसे खाने के लिए कुछ खाना देता है। खाना खाते समय ग्रेस डेल से कहती है कि तुम्हारे चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, ये शहर अब पूरा ही खत्म हो चुका है, तुम्हें इस शहर में रहकर अजीब नहीं लगता। लेकिन डेल को ग्रेस की बात अच्छी नहीं लगती। तभी वो बताता है कि पहले इस शहर में 1600 लोग रहा करते थे, उस समय भी मैं पूरी तरह से अकेला था, इसीलिए किसी के होने या ना होने से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर डेल वहाँ से चला जाता है। डेल का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रूड होता है। ग्रेस इसलिए डिसाइड करती है कि वो डेल के साथ नहीं रहेगी। ग्रेस गाड़ी के पास जाती है। जैसे ही ग्रेस यहाँ से जाने वाली थी तभी डेल वहाँ पर आ जाता है। डेल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो ग्रेस से कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो। तभी ग्रेस भी यहाँ पर रुकने का फैसला कर लेती है। ग्रेस को डेल बताता है कि कैसे वो हर रोज़ एक घर में जाता है जिसकी वो साफ़ सफाई करता है और इस घर में जितनी भी बॉडीज़ होती हैं डेल इन सभी को दफना देता है। और ग्रेस को ये भी बताता है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं हमें इन सभी को इकट्ठा करना है। उसी समय ये दोनों एक घर में जाते हैं और बॉडी को लाकर दफना देते हैं। दफनाने के बाद डेल वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रेस कहती है कि ये इंसान है, हमें इनके लिए प्रेयर करनी चाहिए। डेल इसकी बात मान जाता है और दोनों इसके लिए प्रेयर करते हैं। जैसे जैसे कुछ समय और बीतता जाता है इन दोनों की दोस्ती और ज़्यादा होती जाती है। ये अब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। कहानी में आगे एक दिन ग्रेस डेल को ढूंढ रही होती है लेकिन डेल घर पर नहीं होता। डेल को ढूंढने के लिए वो नीचे बेसमेंट में जाती है और वो कुछ फ़ोटोज़ को वहाँ देखती है। ये वही फ़ोटोज़ होते हैं जिनके घर को डेल ने साफ़ कर चुका है। यहाँ पर डेल जिस भी घर को क्लीन करता है उसके घर के कुछ मेंबर्स की फ़ोटो को वो अपने साथ ले आता है। ग्रेस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि डेल ऐसा क्यों कर रहा है। अब ग्रेस डेल को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी उसके कानों में कुत्ते की भौंकने की एक आवाज़ आती
जाती है कि ये घर से आ रही होती है। ग्रेस जब उस घर में जाती है तो उसे वहाँ पर एक डॉग मिलता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। ग्रेस उस डॉग को अपने घर ले आती है। डेल इसे देखकर शुरू में खुश नहीं होता, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इसका नाम डॉगी रखेंगे। लेकिन अब कुछ दिन बीत जाते हैं। डेल और ग्रेस के बीच पहले से संबंध और काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। ग्रेस कभी कभार अपनी फैमिली को याद करती है और उसकी गर्दन के पीछे जो निशान होता है, जिस निशान को वो हमेशा डेल से छुपाने की कोशिश करती है। एक दिन डॉग डेल की बुक को फाड़ देता है। डेल को बुक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं, इसलिए वो लाइब्रेरी में रहता है। ग्रेस उसी समय डॉगी को रोकती है, तभी डेल भी वहाँ आ जाता है। ग्रेस डेल से माफ़ी मांगती है। डेल कहता है कि कोई बात नहीं। डेल कहता है कि तुम बुक को उठा लो, मैं डॉगी को संभालता हूँ। जैसे ही वो डॉग को उठाता है तभी उसे डॉगी काट लेता है, जिसके बाद ग्रेस डेल के हाथ पर दवा लगाती है। अगली सुबह डॉग यहाँ से गायब हो चुका होता है, जिससे कि ग्रेस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ग्रेस ये बात डेल को बताती है। डेल कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही डॉगी को ढूंढ लेंगे। और ये दोनों डॉग को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉग इन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी ग्रेस समझ जाती है कि डेल ने उसे मार दिया है। इसलिए ग्रेस अब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और बेसमेंट से उन्हीं फ़ोटो को लाकर डेल को देकर कहती है कि तुम उन लोगों की फ़ोटो को क्यों लाते हो जिनके घर को तुम क्लीन करते हो। तुम उन लोगों को जानते भी नहीं हो, ना ही तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई इमोशंस हैं, क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ एक डेड बॉडी समझते हो। इसलिए तुम उन्हें दफनाने के बाद उनके लिए प्रेयर भी नहीं करते। तभी डेल बताता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मेरा भी कभी कोई परिवार था। यह कहने के बाद डेल यहाँ से चला जाता है। डेल एक बार दोबारा एहसास होता है कि अभी तक जो भी उसका बिहेवियर था वो गलत होता है। तभी वो ग्रेस को एक ग्रीन हाउस में ले जाता है। ग्रेस यहाँ आने के बाद थोड़ा अच्छा फील करती है। ग्रेस भी अब डेल को माफ़ कर देती है, क्योंकि वो अब जानती है जो भी उसके साथ हुआ होगा उसकी वजह से वो बदल गया होगा। अगले दिन हर रोज़ की तरह ये दोनों लोगों के घर को क्लीन करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग घरों को क्लीन करते हैं। इनके पास वॉकी टॉकी होता है, जिससे कि ये हर समय एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ये लगभग हर घर को साफ कर चुके हैं। अब इनके पास कुछ ही घर बचे होते हैं। घर ढूंढते ढूंढते ग्रेस बहुत आगे निकल चुकी होती है और तभी उसे एक घर मिल जाता है। वो वॉकी टॉकी से डेल को भी यहाँ बुला लेती है। डेल तब उस घर में पहुँचता है तो ग्रेस पहले से उस घर को क्लीन कर रही होती है। डेल यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर साफ सफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी ग्रेस समझ जाती है कि ये घर डेल का है। डेल अपने परिवार वालों की बॉडी के सामने नहीं जाना चाहता, वो यहाँ से अब निकलना चाहता है। लेकिन तभी डेल में हिम्मत आती है और वो तय करता है कि वो ग्रेस के साथ मिलकर इस घर को भी क्लीन करेगा। डेल अब अपने परिवार वालों की बॉडीज़ को दफना देता है और साथ ही वो उनके लिए प्रेयर भी करता है। जब डेल घर वापस आता है तो ग्रेस डेल से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तभी डेल कहता है कि कहो। तभी ग्रेस डेल को किस कर लेती है और इसके बाद वो सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसे किसी के नीचे बात करने की आवाज़ें आती हैं। इन आवाज़ों को सुनकर वो काफ़ी डर जाता है, क्योंकि ग्रेस के अलावा इस घर में कोई भी नहीं होता। तभी वो गन लेकर नीचे जाता है, जहां वो देखता है कि कुछ लोग घर पर हैं जो कि ग्रेस के माता पिता होते हैं। तभी ग्रेस के पिता ग्रेस से कहते हैं कि तुमने हमारे बारे में डेल को क्यों नहीं बताया। तभी ग्रेस के चेहरे पर डर नज़र आ जाता है। ग्रेस के पिता कहते हैं कि अब भी इस दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं जो कि ज़िंदा हैं, उनमें से कुछ डॉक्टर भी हैं और वो लोग दूसरे लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन डेल को ये थोड़ा अजीब लगता है और वो बाहर आ जाता है। ग्रेस भी बाहर आती है। डेल कहता है कि तुमने कभी भी इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी ग्रेस बताती है कि ये मेरे असली मॉम डैड नहीं हैं, बल्कि इन्होंने मुझे गोद लिया था और ये जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। ग्रेस डेल को बहुत कुछ बताना चाहती है, लेकिन डेल उसकी बात नहीं सुनता और डेल गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। तब शाम को डेल घर पर वापस आता है तो ग्रेस के डैड कहते हैं कि हम ग्रेस को लेकर कैलिफोर्निया जा रहे हैं, अगर तुम भी आना चाहो तो आ सकते हो। लेकिन डेल बिल्कुल भी मना कर देता है। लेकिन फिर भी ग्रेस के पिता अपने घर का एड्रेस डेल को दे देते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। ग्रेस की मोम की गर्दन पर भी हमें उन्हीं निशानों को दिखाया जाता है जो कि ग्रेस की गर्दन पर हैं। दूसरी तरफ ग्रेस के जाने के बाद डेल अब बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था। पिछले कुछ समय से वो ग्रेस के साथ था, उसको ग्रेस की आदत हो चुकी थी। तभी डेल तय करता है कि वो ग्रेस से मिलने के लिए कैलिफोर्निया
जाएगा। वो उस बुक को ढूंढता है जिस पर ग्रेस के पिता ने अपना एड्रेस लिखा था। डेल उस एड्रेस को लेकर कैलिफोर्निया निकल पड़ता है। कैलिफोर्निया काफ़ी दूर होता है, इसलिए डेल को कई गाड़ियाँ बदलनी पड़ती हैं। डेल अब उस एड्रेस पर पहुंच चुका होता है, लेकिन वो घर के अंदर नहीं जाता बल्कि रात होने का इंतज़ार करता है। जब ग्रेस के माता पिता सो जाते हैं तब वो घर के अंदर दाखिल होता है और आखिर में वो ग्रेस के कमरे को ढूंढ लेता है। लेकिन जब वो ग्रेस को देखता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं। उसकी पूरी बॉडी को मशीन में अटैच किया होता है। डेल ग्रेस को उठाता है। ग्रेस जब डेल को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। तभी डेल ग्रेस से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। ग्रेस कहती है कि मेरी याददाश्त को मिटाया जा रहा है। इसके बाद डेल मशीन को अलग कर देता है और ग्रेस को उठाने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रेस के पिता आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी डेल कहता है कि मैं ग्रेस को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तभी ग्रेस के पिता बताते हैं कि हम इसकी यादों को मिटा रहे हैं, जिससे कि इसके दिमाग में जितनी भी यादें हैं और दुख हैं वो सभी के सभी मिट जाएंगे। तभी ग्रेस ये सभी बातें सुनकर घबरा जाती है और अपने पिता को, जो कि उनके असली पिता नहीं होते, उन्हें मार देती है। तभी ऊपर ग्रेस की माँ आ जाती है और अपने हस्बैंड को मरा देखकर जरा भी दुखी नहीं होती और कहती है कि कभी मेरी भी बेटी हुआ करती थी, अब इसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो सभी एक्सपेरिमेंट ग्रेस की मोम पर भी हुए थे। यही वजह होती है कि ग्रेस की मोम के अंदर दुख, दर्द और खुशी सभी पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। वही हाल अब ग्रेस के साथ होने वाला था, पर ग्रेस को डेल ने बचा लिया था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब भी बहुत सारे इंसान जिंदा होते हैं जो अपने घर के बाहर बैठे होते हैं। तभी ग्रेस डेल से पूछती है कि क्या मैंने ठीक किया, और डेल कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। और दोस्तों, यह फिल्म यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेन्ड मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वॉचिंग दिस माय वीडियो।